एक ज्ञान की झाड़ू किसी दुकान पर नहीं बिकती है, सदगुरु के चरणों में मिलती है। ज्ञान की झाड़ू सुरति को है बंधना, की झाड़ू सुरति को है बंधना, सुरति को है बंधना, सुरति को है बंधना, सुरति को है बंधना। ज्ञान की झाड़ू सुरति को है बंधना, ज्ञान की झाड़ू सुरति को है बंधना। कूड़ा गाएगा ने अज्ञान को कूड़ो भरो है मेरे अंगना, अज्ञान को कूड़ो भरो है मेरे अंगना। सत्संग से बुहार डालो अंगना, सत्संग से बुहार डालो अंगना, धार डालो अंगना, बुहार डालो अंगना, धार डालो अंगना। सत्संग से बुहार डालो अंगना, सत्संग से बुहार डालो अंगना, सत्संग से बुहार डालो अंगना, सत्संग से बुहार डालो अंगना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राम है श्याम। माता देवभूति को बड़ा सुंदर कपिल भट्टदेव ने शांत शास्त्र सत्संग और अवस्थाएं, बालापन, जवानी और बुढ़ापा, और तीन ही गति है। मरने के बाद आग में जला के राख हो जाता है, धरती में दबाओगे सड़ जाता है, और गंगा यमुना में बहाओगे तो जल के जीव खा जाते हैं। और आध्यात्मिक अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, कुंभक, पूरक, रेचक, प्राणायाम, समाधि के द्वारा बड़े बड़े योगी, महात्मा, संत परमात्मा को प्राप्त करते हैं। सुंदर भक्ति का मार्गदर्शन कराया और मैया को ज्ञान दिया। सारा जीवन मैया ने भक्ति की और अंत गति समति, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई जन्मम पुनः मरणम, जन्मम मरणः पुनः पुनः। बीच में जो रास्ता है इसमें भी भाई लोग बैठ सकते हैं। कैमरा वाले भैया के लिए इतनी जगह पर्याप्त है, ठीक है। और खेत में जाके बैठ के सुनोगे तो भाई हमें अच्छा नहीं लगेगा, गर्मी हमें लगती है, और जो उसरिया सिखारी पड़ी है तो क्या फायदा। कथा सुनने आए हो तो नेगा तुम तपस्या करो थोड़ी, तो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, इधर उधर जो लोग बैठ जाते हैं, मन में आई तो तमाकू डाल लेता से बैठ जाते हैं, तो ने यहाँ आके बैठोगे तो अच्छा लगेगा। और फिर काव ने पूछी कथा कैसी है, नहीं महाराज हमारी समझ में ना आई। वो समझ में तो तब आ गई जब तुम जब बैठ के देखो सुनो। और मेड़ पे बैठ के कथा समझ में आवेगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्मम मरणः पुनः पुनः। लेकिन महाराज जन्म और मरण तो केवल शरीर का है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, गीता का भाव देखिए। नैनम छिद्रंत शस्त्राणि नैनम तहित पावकः, न चले निक्लिन्त्यापो न शोषित मारुतः। दादा कृष्ण भैया आप यहाँ से हटेंगे नहीं, और सभी साथी बैठ के आनंद लेंगे भक्ति का। ये बड़ा सुंदर जोड़ा मिलाया सुभाष मिश्रा का और राधा कृष्ण का। बड़े सौभाग्य होते हैं भाई, श्रोता होता है तो मन लगता है। शांति से देखिए, ये आत्मा अजर है और अमर है, और ऐसी वैसी अमर नहीं है, ये अविनाशी है। और अविनाशी की परिभाषा क्या है? अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो वो अविनाशी। भाई जिसका कभी विनाश न हो वो अविनाशी, और जिसका कभी
मरण होगा कैसे? वो तो फिर अविनाशी है। जिसका विनाश नहीं वो अविनाशी है, और जिसका जन्म नहीं वो तो अमर है, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। खाना जाना, पीना जाना, लड़ना जाना, झगड़ जाना जाना, अपना जाना, पराया जाना, सब कुछ जाना, पर उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना। धन के घमंड प्यारे, धन के घमंड प्यारे, मन से सुदूर कर। दौलत खजाना माल यही रह जाना है। आइए सर, दौलत खजाना माल यही रह जाना है। सब खजाना यही रह जाना है, क्योंकि मरने के बाद कफन में जेब नहीं होती। और देखो भैया, जो तुम्हारे पास कुंडल झाला वाला थे वो सब खींच ले, में से एक चोबा में से उसने खोटा और डाल दिया तेरी जीप में, खा ले। दौलत खजाना माल यही रह जाना है। अल्पकाल जीवन में प्रभु पर ध्यान धरो, और आए हो जहां से तुम्हें वहीं पर फिर जाना है। और झगड़े और लड़ाई का कुछ भी यहाँ काम नहीं। काहे को किसी से तुम्हें बैर को बढ़ाना है, और लाखन की एक बात संत जन कहे जात, और काऊ को सतैयो ना अंत मर जाना है। काऊ को सतैयो ना अंत मर जाना है। काऊ को सतैयो ना अंत मर जाना है। देखो भैया, संतों ने क्या सुंदर भाव दिया। जब तू आया जगत में, जब तू आया जगत में, जग हसियत तू रोए। राधा कृष्ण महाराज, और ऐसी करनी कर चलो तुम हसियत जग रो। कर चलो तुम हसियत जग। तुम्हारे घर में बेटा का जन्म होता है, नाती का जन्म होता है, थाली मेला फूट जाते, ढोलक बजती है, बड़े आनंद होते, बेटा हुआ है। अरे तुम तो आनंद ले रहे हो, लेकिन जिसका जन्म हुआ है वो रो रहा है। अब संतों ने कहा, बेटा अभी तो तू रोया है, लेकिन अब दुनिया से जब तू जाए तो उल्टा करके जाना। सारा जीवन ये संसार तेरी याद में, भक्ति में रोता रहे, तो मनुष्य का धर्म है, नहीं तो वो जीवन बेकार है महाराज। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता। राधा कृष्ण महाराज, आनंद हो रहा है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। और भजले प्रभु नाम अरी रसना, रटले अरे जपले भजले प्रभु नाम अरी रसना।
फिर अंत समय पहली नहिली। भरोसा नहीं है। श्वास श्वास पे राम भजी, प्रथा श्वास ना खोई, ना जाने जा श्वास को कोई भरोसा नहीं है भैया। आवन हो न हो, जब कोरोना काल में श्वास की सबसे बड़ी परेशानी रही ऑक्सीजन वाली, ध्यान देना भैया। बेड खाली नहीं मिले, सिलेंडर ऑक्सीजन के नहीं मिले, और बस भैया कोई पाइप पे कृपा रही भक्त पे, भक्त का बाल बांका नहीं। अरे जिसकी परमात्मा रक्षा करता है उसका बाल बांका हो सकता है? रे मनुआ गोविंद गोपाल गाले, श्वासे बची है प्रभु में लगा ले। श्वासे बची है प्रभु में लगा ले। हे मनुआ गोविंद गोपाल गाले, श्वासे बची है प्रभु में लगाए। श्वासे बची है प्रभु में लगाए। और तुलसी बाबा ने सुंदर भक्ति में स्पष्ट किया, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म यतन कराई, अंतराम आब बनाए, अंतराम आब बनाए। समाधि लगाते भक्ति करते सारा जीवन चला जाता है, मरण समय में नाम परमात्मा का नहीं आता। ये शरीर तो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, कि मानव तन साधन था मोक्ष करिवारा, साधन था मोक्ष करिवारा, पाहे न जई तो सहारा, पाहे न जई कपिल महाराज ने माता को, माता देवहूति को सुंदर भक्ति का, वेदांत का, आध्यात्मिक का और सांख्य योग का, सत्संग का वर्णन सुनाया। तो बात वहां चल रही थी कि जिसका जन्म नहीं तो उसका मरण क्या। तो आत्मा अजर है और अमर है। गीता की सुंदर वाणी है, नैनम छिद्रंत शस्त्राणि नैनम दहित पावक न चलिल कलंत्यापो न शोष इत मारुत।
ये आत्मा का धर्म है। और धर्म क्या है? धर्म ये है पाशांश जीर्णान यथा विहाय। आप लोगों ने देखा है जैसे हम और आप कपड़ा पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते? बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, और पहनते पहनते हुए वस्त्र फट जाता है, पुराना हो जाता है, फट जाता है, और फिर क्या करते हैं? फटे हुए कपड़े को उतार देते हैं, त्याग देते हैं, और दूसरा नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ये जो व्यवस्था हो रही है उसे होने देना, पर आप लोग भगवान की कथा पर ध्यान देना। पुराना कपड़ा फट गया, पुराना हो गया, उतार दिया, और दूसरा वस्त्र पहन लिया। बस यही धर्म हमारी आत्मा का है। शरीर बूढ़ा हो गया और ये नष्ट हो गया, और वह पुराना शरीर त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। जीवात्मा आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। एक ने कहा ईश्वर क्या है? बोले स्वर ही ईश्वर है। साधना कथा तो बड़ी सुंदर सुनते हैं, पर मन सदता नहीं है, बात कहे सदती नहीं, बाजी बाजी पर तो पैसा नहीं सदता। और कोई कोई हमने देखे महाराज जी क्या बताएं, पूजा तो बहुत करते हैं पर नेक बात बर्दाश्त नहीं होती है, एकदम गुस्सा आती है। हाँ। तो अब इसका भाव क्या है? इसका भाव है कि भेष बदलने से कभी स्वभाव बदला नहीं जा सकता, और स्वभाव बदलने में तो भैया कई जन्म लग जाते हैं। संत विद्वान भक्त एक जन्म का नहीं होता, कई जन्म। गीता का भाव अनेक जन्म तम सिद्धि तो याद पराम गति। एक बार एक मिलिट्री का नौजवान सैनिक छुट्टी पर आया 1 महीने की, तो बड़े अच्छे महात्मा संत थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, तो देख करके बता देते थे कि तुम्हारा ये नाम है और इसलिए आए हो। अब मिलिट्री के उस सेना वाले सैनिक ने कहा कि हम भी महात्मा की परीक्षा करेंगे। तो वहां बढ़िया सी दाढ़ी रखाई अपनी, बड़े बड़े बाल किए, और अच्छा महात्मा का रूप बनाया, तिलक बंधन करके, बढ़िया लाल पीले वस्त्र पहन करके, कमंडल पकड़े, और गया महात्मा से मिलने के लिए दरबार में। और जैसे महात्मा की झोंपड़ी में, कुटिया में प्रवेश किया, और महात्मा जी बोले आइए भारत के नौजवान सैनिक, 1 महीने की छुट्टी पे आए हो। चरणों में गिर गया, बाबा जी आपने पहचाना कैसे? महात्मा जी बोले भारत का नौजवान मिलिट्री वाला सैनिक रोटी खाते में भी जूते नहीं उतारता, और तुम साधु बन के तो आए हो, लेकिन जूता उतारना भूल गए, देखो जूता पहने खड़े हुए हो। तो स्वभाव बदलने में कई जन्म लगते हैं, वेश बदलने से स्वभाव बदला नहीं जा सकता। और केवल आरती जीवन भर उतारते रहे लोग, तो आरती से कल्याण नहीं। हृदय में उतारो, अपने मन में उतारो, जीवन में उतारो। ये ज्ञान का रस है, भक्ति का रस है। ये मीराबाई को कैसी लगन लगी, देखो गिरधर गिरधर गोपाल गाया। और ध्यान देना भैया, पहले तो भक्ति की लगन लगती नहीं है, पहले तो भक्ति का रंग चढ़ता नहीं, और जब चढ़ जाए फिर कभी उतरता नहीं। लोग भला बुरा भी कहते हैं, मीरा को क्या क्या सहन करना पड़ा, पागल कहते थे। क्यों? जब तक भक्त की होए न हासी, और राधा कृष्ण भैया, और तब तक भक्ति होए न साची। भगवान अपने भक्त की परीक्षा करते हैं। मीराबाई का सारा जीवन, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों को ही, गिरधर गोपाल दूसरों कोई। अरे जिसके जीवन में केवल भक्ति का रंग चढ़ जाए, प्रेम का रंग चढ़ जाए, भैया फिर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। दूसरों न कोई। अबीरा कहती थी, जाके शीश मोर मुकुट मेरो पति सोई, संतन ढिंग बैठ बैठ। महात्मा की
साधु की संगति में। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जहां कथा चल रही थी वही भाव रखना, दो लाने सभी गाइए। तो मीरा ने क्या कहा कि मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली सत्संग में राणा, मेरे सोते भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आदि लगी, राणा जी तेरे महलों में आदि लगी, राणा जी तेरे महलों में आदि लगी। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आदि लगी, राणा जी तेरे महलों में आदि लगी। मैं तो
कैसे कैसे बैठी हैं, ऐसे टीवी देख रहे आई होगा। जय बोली तुमने कहा उन्हें, और बाजी बाजी तो गर्मी के माए मोई निकल पाप कमाई और आना चाहे तो ऐसा ललकार से जयकार दो, पीछे डर के मारे भाग जाए। एक बार माता मैंने भाव से वृंदावन बिहारी रानी की, और हाथ की सेवा करते हुए जय जय श्री राम। इस समय आप ग्राम लाखन मऊ में नहीं है, इस समय आप भक्त कहाँ बैठे हुए हैं? कृष्ण जी महाराज श्री राम वृंदावन में, जहाँ ठाकुर जी की कथा है, भागवत महापुराण यज्ञ, वहां तो साक्षात श्री धाम वृंदावन है। जहाँ भक्ति का मार्ग प्रसंग चल रहा था, उसी पर आपको अर्थ है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य योग का वर्णन सुनाया। मैया 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 11वां मन है।